my lovely ladies out there, how are you all? And welcome back to my channel. And in case you are seeing my pretty face for the very first time, so hi, I am Nancy and I make videos regarding makeup, skincare, hair care, etc, etc, etc. So basically anything related to the beauty and a good skin is my thing. क्या आपको भी मेकअप का बहुत शौक है मगर समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें? क्या आपके पास में भी कभी भी इनफ टाइम नहीं होता है किसी भी शादी या पार्टी के लिए तैयार होने के लिए? सो डोंट वरी, ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि आज का जो ये लुक है इट इज़ गोइंग टू बी अ इजी बिगनर पार्टी मेकअप लुक। सो जो नए हैं मेकअप के साथ, जिनको मेकअप के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है, वो लोग भी इस वीडियो के साथ साथ इस लुक को अचीव कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। और क्योंकि अब शादियाँ शुरू होने वाली हैं, शादियों का सीजन आने वाला है, सो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस वीडियो में ये पार्टी मेकअप, सर ये जो लुक है ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि हमारी मम्मी, चाचीज, बुआज सबके लिए एक्सेप्टेबल है। सब लोग इस मेकअप लुक को अपने ऊपर कैरी कर सकते हैं। कम टाइम में एक अच्छा मेकअप, पार्टी मेकअप लुक अचीव करना चाहती हैं वो लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को अभी प्रेस कीजिए और साथ ही दिए गए बेल बटन को भी साथ में प्रेस कीजिए सो दैट अगली बारी जब भी मेरा वीडियो आएगा आपके पास में एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो बिना देर के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक वेल मॉइस्चराइज क्लीन फेस के साथ में। मेकअप शुरू करने से पहले सबसे पहला रूल होता है कि आपका चेहरा जो है एकदम साफ होना चाहिए, कोई ऑयल, डस्ट, पोल्यूशन कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करें, वॉश करें एंड उसके बाद मॉइस्चराइज करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मेक श्योर कि आप बीच में टोनर भी ज़रूर इस्तेमाल करें। टोनर इस्तेमाल करने से क्या होगा, आपके जो चेहरे के पोर्स हैं वो श्रंकन हो जाएंगे। तो आपके चेहरे पे जो स्किन होगी उसमें जो पोर्स के अंदर मेकअप जाएगा और इम्पैक्ट करेगा आपकी स्किन को, वो नहीं होगा। सो जिन लोगों को मेकअप से प्रॉब्लम होती है और दे थिंक कि उनको ब्रेकआउट्स होते हैं मेकअप के बाद में, मेक श्योर कि आप पहले टोनर यूज़ कर रहे हो एंड उसके बाद में मॉइस्चराइज करें एंड देन स्टार्ट विद योर मेकअप। सो यहाँ पे मेरा चेहरा ऑलरेडी मॉइस्चराइज है अच्छे से। सो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी मेरा फेशियल ऑयल जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। दिस इज़ एक्चुअली अ रोज गोल्ड, इंडल्जो रोज गोल्ड ऑयल, जो कि मैं अपने हाई पॉइंट्स पे यूज़ करूँगी। कैन यू सी द गोल्ड फ्लेक्स इन दिस? दिस इज़ लाइक अ वेरी मैजिकल ऑयल। मैं आज NYX का पोर फिलर प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा ड्रग स्टोर प्रोडक्ट है। आई एम गोइंग टू टेक अ पी साइज ऑफ। ओके, प्राइमर का काम क्या होता है? प्राइमर का काम होता है बेसिकली आपके जो पोर्स होते हैं उनको फिल इन करके आपके चेहरे को एक इवन फिनिश देना। दूसरी चीज़ क्या होती है, प्राइमर यूज़ करने से आपका जो फाउंडेशन है वो फ्लॉलेसली आपकी स्किन पे अप्लाई होता है। ऑब्वियसली अगर आपका चेहरा एक प्लेन बेस बना देता है प्राइमर, तो ऑब्वियसली आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से आपके चेहरे पे अप्लाई होगा, प्लस इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा देर तक लास्ट भी करेगा। इसीलिए प्राइमर आई वुड सजेस्ट कि जहाँ जहाँ आपके पोर्स हैं, जहाँ आपको लगता है आपकी स्किन का टेक्सचर अनइवन है, आप वहीं यूज़ कीजिए। पूरे चेहरे पे प्राइमर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हर स्टेप के बाद यू शुड गिव सम टाइम फॉर दैट प्रोडक्ट टू सीप इनटू योर स्किन। सो आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं अपना बेस जो है, मैं अपना प्राइमर करूँगी अपनी आईज को विद टार्ट शेप टिप कंसीलर। अब मैं इस वाइट आई शैडो के साथ अपना कंसीलर फिक्स इन करूँगी। कंसीलर लगाने के बाद या फिर आई प्राइमर लगाने के बाद आपकी आईलिड पे लूज पाउडर या फिर एक क्लीन शेड का, लाइक क्लियर शेड का आई शैडो यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं एंड द आंसर इज कि आप कभी भी कोई भी क्रीमी प्रोडक्ट अगर आपके आईलिड पे यूज़ करेंगे तो क्योंकि आपकी आईलिड में एक शेप है, यहाँ पर क्रीज बनती है, तो वो प्रोडक्ट जाके उन्हीं क्रीज लाइन्स में डिपॉजिट हो जाएगा और वो ऐसे क्लियर लाइन्स बना देगा। तो जब आप मेकअप करोगे तो आपका मेकअप में लाइंस दिखेंगी।
लेकिन अगर आप वही प्रोडक्ट को किसी भी तरीके के पाउडर के साथ में अगर आप सेट कर लेते हो, बी इट लूज पाउडर और आई शैडो बेसिक कलर, तो उससे वो जो कंसीलर है वो फिक्स इन हो जाएगा, वो क्रीज नहीं करेगा। मैं मेरे पैलेट में से, कैन यू सी दिस शेड, आई एम गोइंग टू टेक दिस इज लाइक मोर ऑफ अ मरूनिश वाइन शेड। इस शेड को मैं अपने आउटर वी की तरफ लगाऊंगी और धीरे धीरे इसे इनर कॉर्नर्स की तरफ ब्लेंड इन करूंगी सो दैट ये पूरी क्रीज पे मेरे स्प्रेड हो जाए। और अब ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं अपनी क्रीज लाइंस को ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं ये शैम्पेन गोल्ड शेड ले रही हूँ। ये बहुत ही कॉमन शेड है और मोस्टली सारे पैलेट्स में मिल जाता है। इसे मैं अपनी फिंगर से अप्लाई करने वाली हूँ। सो इसको मैं अपनी आई बॉल के मिडल पे रखूँगी और फिर इवनली दोनों साइड पे स्मज इन कर दूँगी। इस स्टेज पे आपका आई शैडो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आप चाहें तो आप आपके आई मेकअप को यहीं पर छोड़ सकते हैं और इसको एज इट इज़ आईलाइनर के साथ फिनिश कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा ग्लिटर ऐड करूँगी अपने आईलिड्स पे। इसके लिए मैं स्विस ब्यूटी का लिक्विड मेटालिक आई शैडो इन द शेड 03 शैम्पेन गोल्ड यूज़ कर रही हूँ। यही सेम शैडो मैं अपने टीयर डक्ट मतलब कि इनर कॉर्नर पे भी लगाऊंगी। अब मैं कलर बार ऑल मैट आईलाइनर से अपनी आईज पे एक लाइन क्रिएट करूंगी। बेसिकली मैं एक छोटा सा विंग क्रिएट करूंगी अपनी आईलिड के ऊपर। ओके दोस्तों, मैं जानती हूँ ये प्रेजेंटेबल हालत में बिल्कुल भी नहीं है, पर वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको इतना यूज़ किया है। सो बेसिकली अब मैं यूरोप गर्ल आईब्रो किट की मदद से अपनी आईब्रोज को शेप दूंगी। आईब्रोज को शेप देना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आईब्रोज आपके चेहरे का एक पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करती हैं। आपके चेहरे की शेप बहुत हद तक आपकी आईब्रोज के ऊपर डिपेंड करती है। अब मैं मेबेलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर से अपने प्रॉब्लमेटिक एरियाज को करेक्ट करूंगी। एक बहुत ही अच्छा ड्रग स्टोर प्रोडक्ट है। ये थोड़ा सा बिल्डेबल है तो आपको इसको थोड़ा सा बिल्ड करना पड़ेगा, मगर इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। अब मैं अपना फेवरेट एस्टी लॉडर डबल वेयर फाउंडेशन अप्लाई करने जा रही हूँ। ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है। दी ओनली ड्रॉबैक इज़ कि ये फाउंडेशन बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आपको बहुत ही जल्दी इसको ब्लेंड इन करना पड़ेगा। कॉन्टोरिंग के लिए मैं LA गर्ल प्रो कंसील यूज करूंगी। चीक्स कॉन्टूर करने के लिए बेस्ट वे इज टू मेक अ फिश फेस लाइक एंड देन क्रिएट अ लाइन अकॉर्डिंग अलोंग विद अब मैं टार्ट शेप टिप कंसीलर की मदद से अपने चेहरे के हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगी। अब मैं मेबेलिन फिट मी लूज पाउडर की मदद से अपने चेहरे को लाइटली डस्ट करूंगी सो दैट मेरा बेस प्रॉपर्ली सेट हो जाए। अब मैं सेम ब्राउन शेड लेके अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी और इसको टुवर्ड्स द इनर कॉर्नर ब्लेंड इन करूंगी। इसके बाद में मैं अपनी लोअर वाटर लाइन पे काजल स्मज इन करूंगी। हमेशा ब्लश स्माइल करते हुए लगाइए, इससे आपके चीक एपल्स हाईलाइट होते हैं और आपको पता चल जाता है कि ब्लश एग्जैक्टली कहाँ लगाना है। वक्त आ गया है आपके चेहरे पे वो नेचुरल ग्लो लाने का। इसके लिए आप एक अच्छा सा हाइलाइटर यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पर पैक हाइलाइटर्स यूज़ कर रही हूँ। शेड नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
अब मैं कलर बार डुओ मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। इसमें आपको 2 फीचर्स मिलते हैं, एक साइड आपको वॉल्यूमाइजिंग साइड मिलती है और एक तरफ आपको लेंथनिंग साइड मिलती है। That's it, we are almost done with our makeup. Time to apply your favorite lipstick. यहाँ पर आज मैं बेरी शेड यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं एक लिप लाइनर लेके अपने लिप्स को लाइन कर लूँगी और इसी लाइनर से मैं अपने लिप्स को फिल इन कर लूँगी। अब मैं शुगर कॉस्मेटिक स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक में से फेयरी बेरी शेड यूज़ करने जा रही हूँ। Араб, сила, ey! Артем, Foto getestet in Jena, yeah! Араб! Аллаху Акбар, брат, Артем пиздат. Аллаху Акбар, брат, Артем я рыбак. Неси в кальян, кебаб, шиканилы. Артем наше все, Артем наша сила.